यकीन मानिए इस वायरस के कारण चीज़ों के समीकरण बहुत हद तक बदल चुके हैं, सारे बिजनेस बदल चुके हैं, लोगों की थिंकिंग बदल चुकी है। आज थिएटर ओपन हो गए, कोई थिएटर जाना नहीं चाहता यार मूवी देखने के लिए। पिछले कुछ समय से जो पैंडेमिक चल रहा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, बल्कि उस पैंडेमिक ने हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से समय कभी भी पलट सकता है, और जो चीज़ आज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है हो सकता है वो कल के लिए आपको स्टेबल ना रहे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और मेरे कई दोस्तों के साथ भी हुआ। जो लोग जॉब कर रहे थे उन लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों के बिज़नेस थे, अच्छे खासे चल रहे बिज़नेस थे, जो कि ठप्प पड़ गए। कई लोगों ने नए बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करी थी जो कि शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, माल जो लिया था वो ख़राब हो गया, कोई मतलब नहीं निकला, इस तरह की चीज़ें हुई। तो कई सारी चीज़ें थी जो इस समय मेरे जहन में चल रही थी, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर केटरिंग का काम शुरू किया था, ये सोच के शुरू किया था और कि भाई शादी जैसी चीज़ तो कभी होना बंद होती नहीं है, लोग तो धूमधाम से शादी करेंगे ही। तो हमने भी इस तरह के एक बिज़नेस में अपना हाथ डाल दिया था कि नहीं यार ये काम करेंगे अपन लोग, क्योंकि खाने के शौकीन हम भी हैं, तो खिलाने में क्या जाता है, और इसी को हम अपना काम बना लेते हैं। तो यही सब सोच के हमने भी अपना एक बिज़नेस शुरू किया था। और फिर कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस ने इस पूरे समीकरण को बदल के रख दिया कि जहाँ 500 लोग एक पार्टी में जाया करते थे वहीं यहाँ 50 लोग जा रहे हैं। जहाँ पे मैं सोचता था कि मैं 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, वहाँ मैं आज 2 से 2.5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं अब काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं, और इस वायरस ने हम लोगों को बताया है कि जीवन जीने का तरीका आपको किसी भी मोड़ पे बदलना पड़ सकता है। और अगर आप समय के चक्र के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो, खुद को चीज़ों के साथ सामंजस्य बिठा के नहीं रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ सकते हो। और ऐसे में आज के टाइम पे, जब कोरोना के टाइम पे हमने घर में बैठ के चीज़ों को देखा समझा, तो एक चीज़ जो समझ में आई वो ये कि भाई जो चीज़ ऑनलाइन है वो चीज़ बंद नहीं होती, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इंसान एंटरटेनमेंट तो अपना जारी रखेगा, उसको जो चीज़ें चाहिए वो उसको कंजम्पशन जारी रखेगा। तो ऐसे में अगर आपकी सर्विस ऑनलाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो ऐसे में जब मैं यही चीज़ें ढूंढ रहा था तो मेरे कांटेक्ट में एक एनजीओ ग्रुप आया जिसका कि नाम है इंसेनली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपको इनका इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। ये एक एनजीओ है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ये आपको सिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा सकते हो। क्योंकि आज की डेट में मेरा ये सोचना है कि अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको कि आप मिस कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे कि सीज़न शुरू होने वाला है, दोबारा से शादियाँ शुरू होने वाली हैं, तो मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे भोपाल में, उसमें मैंने रजिस्टर्ड किया हमारे केटरिंग सर्विस को। तो मैंने जस्ट यूँ ही कर दिया था कि ठीक है कर देते हैं, अब यार देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार की अपेक्षा इस बार रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम मिल रहा था, फिर भी ठीक ठाक मिल गया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम था। बट सरप्राइजिंगली उस ऑनलाइन ऐप पे रजिस्टर करने मात्र से मुझे इतने सारे लीड्स मिलना शुरू हो गए। अब ऑब्वियसली कन्वर्ट करना ना करना वो मेरे ऊपर है, तो लेकिन लीड्स मिलना तो शुरू हो गए कि हाँ भैया ये लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं, इंक्वायर कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि आगे हमको किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है। तो फिर मेरे कॉन्टैक्ट में आए इंसेनली इंडिपेंडेंट ग्रुप से, इन्होंने मुझको एनलाइटन किया कि किस तरीके से हम बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाकर हम लोग इतना अर्न कर सकते हैं कि आप आराम से अब पैरेलल जॉब, जो भी आपकी कुछ सैलरी है ना, उस सैलरी के पैरेलल आप एक सैलरी कमा सकते हो, वो भी खुद के लिए, खुद के काम से। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है जिससे कि आप पैसा कमाना चाहते हो, कोई ऐसा फालतू का नहीं है। ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो मस्ती मजाक में भी घुस जाते हैं, नहीं सीरियसली बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, अगर आप ऐसा कुछ सर्विस है जो आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, या कुछ एंटरटेनमेंट का आपके पास कुछ आइडिया है जो कि आप पब्लिश करना चाहते हो, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो इंसेनली इंडिपेंडेंट ग्रुप से। ये आपको पूरा गाइडेंस देंगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को शूट आउट करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, वो भी बिना किसी पैसों के, फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना के रखा हुआ है, वहाँ पे आपसे पूरे टाइम कांटेक्ट में रहेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये हैं वहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में अगर आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस नहीं रख रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ है जो कि छोड़ोगे। आप आज हम लोगों को आपस में ही देख लो, पहले आज से करीब 12 से 13 साल पहले फेसबुक कुछ नहीं था, ऑर्कुट करके एक चीज़ हुआ करती थी, तब लोग बोलते थे कि अरे ये सब क्या है, फालतू चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम को लोग समझ में नहीं पाते थे, स्नैपचैट लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से लोगों इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया करते थे। बट आज की डेट में आप देखोगे कितना बड़ा यूथ का एक सेगमेंट है, मैं खुद हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस के कारण काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को रन कर पा रहे हैं।
बहुत अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऑनलाइन इंटरनेट पे होने वाली चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। टाइम वेस्ट ना करके अगर आप अपने उस टाइम को हार्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो किसी ऐसी चीज़ में जहाँ से आप 2 पैसे निकाल सकते हो, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आ चुका है, क्योंकि अभी भी अगर आपने टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मेरा यकीन मानिए इस वायरस के कारण चीज़ों के समीकरण बहुत हद तक बदल चुके हैं, सारे बिजनेस बदल चुके हैं, लोगों की थिंकिंग बदल चुकी है। आज थिएटर ओपन हो गए, कोई थिएटर जाना नहीं चाहता यार मूवी देखने के लिए। पहला कारण तो कोरोना है, दूसरा कारण बॉलीवुड से नाराज़गी है, लेकिन हाँ कारण तो है ना। और लोगों के अंदर एक डर बैठ चुका है कि नहीं यार, हम पब्लिक प्लेस में ना जाएं तो बेहतर होगा, हमें घर पे ही सर्विस मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो ऐसे में आपको ऐसी सर्विस बहुत कम आएगी। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि इंसेनली इंडिपेंडेंट आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये आपको पूरा गाइडेंस देंगे, आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। एंड बिलीव मी, ये आपके बहुत काम की चीज़ होने वाली है। मैं कोई इनसे पैसे नहीं ले रहा हूँ या ये मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, बट जस्ट ऐसे ही हमारा एक एनकाउंटर हुआ, मुझे इनका काम पसंद आया, जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई मुझे वो अच्छी लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ है। एंड अगर ऐसे लोग हमारे मार्केट में और बढ़ते हैं तो ये हम जैसी जो जनरेशन है उसी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना अकेले कहाँ तक जा पाओगे, सीधी सी बात है। तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है और आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आप इस हैशटैग पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे आपको इनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंसेनली इंडिपेंडेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।